नसरुद्दीन और इसका बेटा अपने गधे के साथ सफर कर रहे थे। नसरुद्दीन पैदल चल रहा था जबकि इसका बेटा गधे पर सवार था। जल्द ही वो राहगीरों के एक गिरोह के पास से गुजरे और इनमें से एक ने कहा, ये लड़का बहुत खुदगर्ज है, ये गधे पर सवार है जबकि इसका गरीब बूढ़ा बाप साथ चलने पर मजबूर है। ये बहुत बेइज्जती है। एक और आदमी ने कहा, कितना खौफनाक और बिगड़ा हुआ बच्चा है। नसरुद्दीन और उसके बेटे ने शर्मिंदगी महसूस की, इसलिए इन्होंने जगह बदल दी। इस बार नसरुद्दीन गधे पर सवार हुआ जबकि उसका बेटा पैदल चल रहा था। मुझे उम्मीद है कि मैं अब सही काम कर रहा हूँ, उसने अपने आप से कहा। जल्द ही वो लोगों के एक और गिरोह से गुजरे। इन्हें देखकर उनमें से एक ने चीख कर कहा, गरीब नौजवान लड़के को पैदल चलना पड़ता है जबकि इसका खुदगर्ज बाप गधे पर सवार होता है। वो एक संगदिल बाप है। ये सुनकर नसरुद्दीन परेशान हो गया। इन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि लोग अपने काम पर तवज्जो दें। चूंकि वो मजीद तबसरों से गुरेज करना चाहता था, इसलिए उसने फैसला किया कि वो और इसका बेटा दोनों एक ही वक्त में गधे पर सवार होंगे। जब वो दोनों सवार हुए तो लोगों के एक और गिरोह से गुजरे। वो आदमी और इसका बेटा बहुत जालिम हैं, एक तमाशाई ने तबसरा किया। वो इस गरीब गधे को 2 लोगों का वजन उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। इन्हें इस फेल पर जेल में डाल दिया जाए। नसरुद्दीन ने यह सुनकर अपने बेटे से कहा, लोगों के तबसरों से बचने का वाहिद तरीका यह है कि हम दोनों पैदल चलें। मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कहते हो। बेटे ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूँ कोई भी हमें कुछ नहीं कह सकेगा क्योंकि इस बार हम सही काम कर रहे हैं। नसरुद्दीन ने खुशी से कहा। चुनांचे वो गधे से उतरे और पैदल चलते रहे। लेकिन जब वो लोगों के एक दूसरे गिरोह के पास से गुजरे तो इन्होंने लोगों को हंसते हुए सुना। वो कह रहे थे कि ये लोग इतने अहमक हैं कि ये दोनों इस गर्मी में चल रहे हैं और इनमें से कोई भी गधे पर सवार नहीं है। ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं।